बहुत समय पहले की बात है। धनेश्वरपुर नाम के गांव में रमुआ नाम का एक चतुर किसान रहता था। रमुआ के पास खेती ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिमाग पूरा तेज था। गांव वाले कहते थे, रमुआ खेती में हाथ से नहीं, दिमाग से कमाई करता है। उसी गांव में रहता था लालच का बादशाह, सेठ फत्तू लाल। हमेशा रमुआ की तरक्की से जलता रहता था। एक दिन रमुआ अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी सेठ फत्तू लाल आया। अरे रमुआ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है रे? मुझे अपना खेत बेच दे, मैं तुझे नौकरी दे दूंगा, आराम से रहोगे। अरे सेठ जी, मेरे लिए यही छोटा सा खेत भगवान का दिया खजाना है। इसे बेच दूं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और सुनिए, इस बार मैंने ऐसा उपाय सोचा है कि खेत दुगना अनाज देगा। बस रमुआ की बात सुनकर सेठ की आंखें फैल गईं। अबे ओहो, ये कौन सा जादू करने वाला है? पता लगाना पड़ेगा। रात को रमुआ एक बोरी उठाकर खेत की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी बिमला ने उसे रोका। अरे जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शश, चुप रहो। इस बार मैं धरती माता को एक खास चीज देने वाला हूँ, जिससे सुबह तक खेत दुगना हो जाएगा। सेठ फत्तूलाल पीछे पीछे यह सब सुन रहा था। वह डर गया कि कहीं रमुआ वाकई खेत दुगना न कर दे। अगर रमुआ का खेत बड़ा हो गया तो मेरा छोटा हो जाएगा। नहीं, मैं इसकी बोरी में क्या है पता लगाता हूँ। सेठ रमुआ के जाने के बाद खेत में घुसा और बोरी खोली। अंदर क्या था? सूखी पत्तियां और गोबर का खाद। अरे ये क्या कचरा है? इसको खेत बड़ा करने वाला जादू बोल रहा है। लेकिन लालची सेठ को एक आइडिया आता है। मैं खेत की मेड़ आगे बढ़ा देता हूँ। सुबह रमुआ अपनी फसल मेरे खेत में उगा देगा और फायदा मेरा। और सेठ रात भर मेड़ काट काट कर आगे बढ़ाता रहा। सुबह रमुआ और बिमला खेत गए। अरे बिमला, देखो देखो, खेत तो बड़ा हो गया। लगता है धरती माता खुश हो गई। सच में जी, अब फसल भी ज्यादा होगी। रमुआ तो गेहूं बोने लगा और महीनों में फसल एकदम लहलहा उठी। रुक जा रमुआ, जहाँ बांट बधाई है वो जमीन मेरी है। सेठ जी, आपने पूछा नहीं। मेड़ बढ़ाने को मैंने नहीं कहा था। आपकी जमीन जहाँ थी वहीं तक आपकी है। सेठ का चेहरा काला पड़ गया। कुछ महीनों बाद रमुआ बीमार पड़ गया। तभी सेठ उसका मजाक उड़ाने आया। अब खेती कौन करेगा रे? खेत पर हल ही नहीं चला, भूखा मरेगा तू इस बार। सेठ जी, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बापू ने जमीन में एक वरदान गाड़ रखा है। वरदान? कैसा वरदान? आप क्यों जानोगे? आप जाओ यहाँ से। रात में रमुआ की पत्नी पूछती है, कौन सा वरदान जी? बापू ने खेत में कहीं सोने का मटका गाड़ दिया है। मैं ठीक होते ही निकालूंगा। सेठ छुपकर सुन रहा था। सेठ के कान खड़े हो गए। सेठ रात भर खोदता रहा, पूरा खेत उलट पलट कर रख दिया, लेकिन सोना नहीं मिला। कहाँ है तेरे बापू का सोना? सारा खेत खोद डाला मैंने,
सोना? अरे सेठ जी, अगर सोना होता तो मैं अब तक राजा बन जाता। वैसे आपने पूरा खेत खोद दिया है, अब हल चलाने का काम भी हो गया। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों, यही कारण है कि इस दुनिया में मेहनत और दिमाग लालच पर हमेशा भारी पड़ते हैं। चतुर रमुआ ने बिना कुछ किए लालची सेठ से अपना सारा काम करवा लिया।